वेलकम टू माय चैनल टाइम मेक्स मनी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि म्यूचुअल फ़ंड होते क्या हैं, तो आज हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप लोग कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग यही सोचते हैं कि हम इस जगह पे अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हमको रिटर्न अच्छे आने चाहिए। तो रिटर्न अच्छा आने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में आपको एक फ़िक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, रेकरिंग डिपॉजिट का भी, और पोस्ट ऑफिस में भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आपको चाहिए अच्छा प्रॉफिट आए तो आपको करना पड़ेगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या फिर म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर किसी को नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, तो हमने ऑलरेडी बताया कि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके फ़ंड को एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल आपको फ़ंड को मैनेज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या कितने सारे फ़ायदे हैं और कितने सारे फ़ायदों का कितना महत्व है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि जब कभी भी मार्केट में, मान लीजिए मार्केट अभी डाउन चल रहा है, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड खरीद लिया और मार्केट अगर हाई हो गया, तो आपके पास पूरा राइट है कि अपने सारे यूनिट्स आप सेल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट रहा वो आपके पास आ जाएगा, टोटल लिक्विडिटी रहता है। लेकिन अगर आप क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड लिए हैं तो उसमें लॉक इन होता है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे, आपको हम समझाएंगे कि ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन सेकंड पॉइंट पे। तो देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके फंड मैनेजर एक एसेट क्लास में नहीं, यानी कि सिर्फ इक्विटी में, डेट में नहीं, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपका रिस्क प्रोफाइल मैनेज होते रहे मैनेजमेंट के थ्रू। कि अगर जैसा कि अगर इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, डेट में भी करते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, मान लीजिए अगर मार्केट गिरा रहा, इक्विटी अगर डाउन रहा, तो हो सकता है कि दूसरा एसेट क्लास अच्छा रहे तो वहाँ से आपका रिटर्न आए। तो ये अलग अलग सेक्टर में एलोकेट करते हैं, यानी कि आपका फ़ंड को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको बस पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, ना कि आपको किसी तरह का इसमें रिसर्च करना है। आपको किसी टाइप का एसेट का एलोकेशन का चिंता नहीं करना है कि अरे हम किस जगह पे एसेट को एलोकेट करेंगे ताकि रिटर्न आए। ये टोटल आपका फ़ंड मैनेजर टेक केयर करेंगे। सारा डिसीजन फ़ंड मैनेजर का रहेगा कि इक्विटी में करना है, डेट में करना है, या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करना है। अगर उसको ख़रीदना है, बेचना है, क्या करना है, ये आपको बस पैसा इन्वेस्ट कर देना है किसी फ़ंड हाउस में, और आपके फ़ंड मैनेजर इसका देखभाल करेंगे। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक बहुत ही बड़े अमाउंट से स्टार्ट करना है। आप स्मॉलर डिनोमिनेशन से, यानी कि 100 मिनिमम 100 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। मंथली या फिर क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, एक एसेट क्लास या अलग अदर एसेट क्लास में। और आप अपना फाइनेंशियल गोल एक डिसाइड कर लीजिए कि आपका इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, आपका गोल क्या रहेगा, रिस्क एपेटाइट क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली आपका म्यूचुअल फंड की कंपनी आपको एक सजेशन देगी कि आप पर मंथ इतने का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, ताकि आप आने वाले समय में आपका फाइनेंशियल जो गोल है आप उसको अचीव कर पाइएगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिलता है, वो है टैक्स एफिशिएंसी का। यानी कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड के टैक्स सेविंग स्कीम, यानी कि ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली आपको 1.5 यानी कि 1.5 लाख तक का आपको टैक्स में बचत मिलता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और कई बार होता है कि आदमी के पास टाइम नहीं मिल पाता है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कहीं मेरा पेमेंट मिस तो नहीं हो जाएगा। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ, हो सकता है कि मेरा पेमेंट इन्वेस्ट करने का मिस हो जाए, डेट में लैप्स कर जाए। तो इसके लिए आपको किसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल पेपरलेस ऑटोमेटेशन ट्रांजेक्शन होता है। ये आपके फ़ंड हाउस या फिर आपके एजेंट के थ्रू किया जाता है, और आपको टोटल टाइमली मेल और SMS इसके आ जाते हैं नोटिफिकेशंस के कि क्या आपका पोजीशन रहा है। और आपको बस एक डेट डिसाइड करना है कि इस दिन आपका पैसा कट जाना चाहिए, उस दिन आपका पैसा एक आपके अकाउंट से जो भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर दीजिएगा उसमें आपका चला जाएगा। और सबसे बात आती है अगर सेफ्टी की। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर भी आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यही सोचते हैं कि मेरा पैसा का रिटर्न अगर आ रहा है तो वहाँ पैसा मेरा सेफ़ रहे। तो सेफ्टी का आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये सेबी और AMFI स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंडर में ये स्ट्रिक्टली परव्यू होती है। तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया इन केस, जो कि आता नहीं है, तो आपके पास सेबी और
AMFI के पास राइट है कि आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। और आप सिस्टमेटिक या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि आप पर मंथ करना चाहते हैं, यानी कि आप पर मंथ अगर 100 करना चाहते हैं, 1000, 10,000, 20,000, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ आ गया तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और ये टोटल जितना सारा प्रोसेस है ये टोटल पेपरलेस ट्रांजैक्शन है, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। हमने एक वीडियो डाल रखा है, वीडियो का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आप लोग सिर्फ 2000 के मंथली इन्वेस्टमेंट से आप लोग मोर देन 1 से 1.5 करोड़ बना सकते हैं। तो आप लोग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने रखा है, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, और टोटल जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है वो हम बात करेंगे। और तब तक जुड़े रहिए टाइम मिक्स मनी चैनल से, क्योंकि इस समय ही पैसा बनाता है।